एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। उस गांव में हमेशा बच्चों की चहकारियां रहती थी। आसपास के गांव में सबसे खुशहाल गांव यही था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे सभी गांव के लोग सहम गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। गांव वालों की खुशी को किसी की नज़र सी लग गई थी। वहीं गांव के बाहर की तरफ एक डरावना जंगल था जहां बहुत से जानलेवा जानवर रहा करते थे। गांव का कोई भी आदमी शाम 6 बजे के बाद उस जंगल के सामने से नहीं गुजरता था। लेकिन किस किस को रोका जा सकता था। सभी लोग अक्सर वहां से आया जाया करते थे। फिर एक रात ऐसा हुआ। आज तो शहर से आने में बहुत देर हो गई। मुझे जल्दी घर जाना होगा, नहीं तो मेरी बेटी सो जाएगी। उर्मिला भी मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम कौन हो? मुझे जाने दो। मेरे बीवी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे छोड़ दो प्लीज। अब तुम सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि आज से तुम मेरे हो। तुम मेरे गुलाम बन के रहोगे, मेरी सेवा करोगे और हमेशा मेरे साथ रहोगे। और वह चुड़ैल उस किसान को छोटा बनाकर अपने साथ उठा कर ले जाती है। और फिर आगे एक रात सेठ जी अपनी सेठानी के साथ जंगल के सामने से गुजरते हैं। प्रिया, आज पार्टी में बहुत मजा आया ना? मल्होत्रा जी ने आज बहुत अच्छी पार्टी दी। अरे तुम कौन हो? चली जाओ यहाँ से, हमारा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मैं तुम्हें हमारी हवेली में ले जाऊँगी, तुम वहाँ पे अच्छे से रह सकते हो। अब चुड़ैल देखते ही देखते सेठ और सेठानी दोनों को उठा के ले जाती है अपने साथ। चुड़ैल का प्रकोप इतना बढ़ चुका था कि गांव के लोग अंधेरा होते ही अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि अब चुड़ैल जंगल के सामने से नहीं, गांव में भी आकर लोगों को उठा के ले जाने लगी थी। एक रात चुड़ैल गांव में आकर गाड़ी समेत एक बंदे को छोटा करके अपने साथ उठा कर ले जाती है। हंसता खेलता गांव अब वीरान हो चुका था। सभी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और सभी गांव वाले मिलकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना चुड़ैल हमारे गांव वालों को उठाकर ले जाएगी और गांव में कोई नहीं बचेगा। चल, हमारे गांव में एक चुड़ैल का छाया है। चल, वह एक एक करके छवि को उठा के ले जा रही है। प्लीज़ कुछ कीजिए छल, आप ही हमें बचा सकते हैं। ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए, मैं जंगल जाकर देखता हूँ। और पुलिस और उसका साथी जंगल की तरफ निकल जाते हैं। पाटिल, तुम्हें क्या लगता है सभी लोगों को गायब करने में किसका हाथ होगा? सर, मुझे ऐसा लगता है कि इस घने जंगल में बहुत जंगली जानवर हैं, जिन्होंने सबको खा लिया होगा। दोनों को बात करते करते एक डरावनी हवेली दिखाई दी और वह उसके अंदर जाने लगे। हवेली के अंदर घुसने के बाद पुलिस और उनके साथी दोनों अलग अलग रूम की तलाशी लेने लगते हैं। जैसे ही पुलिस एक रूम में एंटर होता है तो वह बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि वह वहाँ पर देखता है कि 4-5 बहुत छोटे छोटे लोग होते हैं जो वहाँ की सफाई कर रहे होते हैं। उन सभी को देखकर पुलिस वाला कहता है, अरे आप सभी लोग इतने छोटे कैसे हो गए? आप गांव वाले हैं, सभी लोग मुझे बताओ, आपका यह हाल किसने किया? सर, यह सब एक अजीब सी दिखने वाली चुड़ैल ने किया है। वो बहुत डेंजरस है और जो भी जंगल के सामने से गुजरता है वो उसे छोटा कर देती है और अपनी हवेली में उठा लाती है। प्लीज हमें बचा लो सर। तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और पुलिस वाले को देखकर कहती है, तुम यहाँ कैसे आए? अच्छा है, शिकार खुद यहाँ चल के आया, और लो तुम भी छोटे हो जाओ। और चुड़ैल ने पुलिस वाले को भी छोटा कर दिया और पुलिस वाले को भी काम पर लगा दिया। वह अपनी हवेली में जितने भी बंदे ला रही थी
सबसे अपना काम करवाती थी, खाना बनवाती थी, हवेली की सफाई करवाती थी, अपने सारे काम वह उन्हीं लोगों से करवाती थी। जंगल का हाल भी बहुत बुरा था, वहाँ पे बहुत खतरनाक जानवर रहते थे। उसने अपनी हवेली में आने वाले जानवर तक को नहीं छोड़ा था और उसने बिल्ली तक को छोटा कर दिया था। वह एक शैतान की पूजा करती थी जिसमें मालिक, मैंने आधे गांव को छोटा कर दिया है। मेरे सामने आओ मालिक, मुझे दर्शन दो। जैसा आप चाहते थे मैं वैसा ही कर रही हूँ। अभी तुमने कुछ नहीं किया है, अभी तुम्हें पूरी दुनिया को छोटा करना है। उसके बाद पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी और हम उनके मालिक होंगे, तब मेरा सपना पूरा होगा। ठीक है मालिक, ऐसा ही होगा। मैं आज से ज़्यादा लोगों को छोटा करूँगी और जल्दी से जल्दी सबको छोटा कर दूँगी। और चुड़ैल और लोगों को छोटा करने के लिए लोगों की तलाश में हवेली से बाहर निकल जाती है। अब चुड़ैल का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को छोटा किया जाए और वह गांव में इधर हवेली में पुलिस वाला और उसके दोस्त चुड़ैल से बचने के लिए एक योजना बनाते हैं। और जैसे ही चुड़ैल हवेली में एंटर होती है, वह देखती है कि पुलिस वाला और उसके दोस्त कुछ कर रहे होते हैं। वह उनका पीछा करती है और जैसे ही वह उनका पीछा करती है, दोनों चूहे के बिल में घुस जाते हैं। वह चूहे को देख के बहुत डर जाते हैं और फिर वहाँ से भागना शुरू करते हैं और बाहर की तरफ फिर निकल के फिर भागते हैं। चुड़ैल उनके पीछे भागती है। पुलिस वाला और उसके दोस्त एक कमरे में जाकर एक सामान के पीछे छुप जाते हैं और जैसा उन्होंने प्लान किया था, तरल पदार्थ डाला होता है जिसके ऊपर चलकर चुड़ैल वहाँ पर गिर जाती है और वह उठ नहीं पाती है। चुड़ैल की जादुई छड़ी पुलिस वाले के हाथ लग जाती है और वह चुड़ैल को छोटा कर देता है। उसके बाद पुलिस वाला उसकी जादुई छड़ी को तोड़ देता है और जैसे ही वह जादुई छड़ी को तोड़ता है, सभी लोग दोबारा से बड़े हो जाते हैं। पुलिस वाला चुड़ैल को उठाकर एक बोतल में बंद कर देता है और जंगल के बाहर निकल जाता है। एक सुनसान इलाके में वह जाकर चुड़ैल को दफना देता है। सभी लोग अपने घर की तरफ वापस आ जाते हैं और वापस से गांव में खुशहाली आ जाती है। सभी लोग पुलिस वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो से हमने क्या सीखा? निरंतर प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर वह अपने मन में ठान ले कि हमें कुछ करना है तो हमें वह करने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमेशा मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच।